इन दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रजनीश कौशिक जी हैं, क्योंकि अब जब अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल गई है, पहले तो ये बताइए क्या कुछ उनकी ज़मानत को लेकर के कही? देखिए, ज़मानत तो उनकी पहले ही हो चुकी थी। ईडी ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, वो ईडी के मामले में उन्हें ज़मानत मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वो ज़मानत पर बाहर आने वाले थे, उससे पहले ही अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर एक 22 महीने पुराने मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वहीं जेल के अंदर ही। और उनकी ज़मानत, एक तरह से उनकी ज़मानत को लटकाना, भटकाना, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखना इनका मकसद है। तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी करी वो ऊपर के इशारों पे की और बेवजह सिर्फ उनको जेल में रखा गया? बिल्कुल बेवजह रखा गया, क्योंकि देखिए 22 महीने पुराना मामला है। यदि उन्हें सही मायने में कार्रवाई करनी थी तो वो पहले ही नहीं उनको गिरफ्तार कर लेते, पहले ही उनको गिरफ्तार करते, या उनको जो भी कार्रवाई करनी थी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई उचित होती है वो करते। लेकिन उस समय तो उन्होंने करी नहीं। जब उन्होंने देखा, क्योंकि ईडी मामले में 5.5 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं, 5.5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत तो सही ठहरा रहे हैं कि सही तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कोई भी गैर कानूनी चीज़ें नहीं है। देखिए, हम भी उस गिरफ्तारी को ये नहीं कह रहे कि सही तरीके से नहीं, हम उसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। और जस्टिस सूर्यकांत जी ने और दूसरे जज ने भी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। क्योंकि जब उन्हें लगा ना, सीबीआई को लगा, मतलब क्योंकि वो इशारे पे कर रहे हैं काम, जब उन्हें लगा कि ये जेल से बाहर आ जाएंगे और ये उनका मकसद है कि जेल से बाहर ना आ पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में उनका मकसद इनको रखना था। ठीक है, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि जो सीबीआई है, जांच एजेंसी है, वो पिंजड़े का जो है तोता होना बंद करे, जनता का विश्वास जीते। क्या इस टिप्पणी के बारे में आप सोचते हैं? टिप्पणी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि देखिए सीबीआई सरकार के इशारे पे काम करती रही है और अब ईडी सरकार के इशारे पे काम करती है। और ये कोई नई बात नहीं है। केंद्र में जिनकी सरकार रही है, पहले भी सीबीआई सरकारों के इशारे पे काम करती रहती थी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ गलत मामले बनाकर उन्हें जेल भेजना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सीबीआई पहले भी करती रही थी, अब भी वही कर रही है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रधानमंत्री, जिसकी सरकार आ जाती है, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाता है, वो सोचता मैं अब इस पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का राजा बन गया और मैं जो करूं। आप अरविंद केजरीवाल की जमानत की इधर खुशियां मना रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक हमले कर रही है, साफ तौर पर कह रही है कि अब बेल वाले सीएम बन गए हैं। देखिए, उनके पास और कोई तर्क तो है नहीं, इसलिए पहले वो कहते थे कि ये, जैसे मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, वो कहते थे कि उनको फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही यदि उन्होंने कुछ नहीं किया। संजय सिंह जेल में थे, कहते थे कि जब तथाकथित शराब घोटाला जिसका वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये घोटाला नहीं है, तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही, ऐसे बोलते थे ना पहले। लेकिन बोल तो अभी भी रहे ना कि सिर्फ जमानत मिली है, बरी साबित नहीं हुए, बेकसूर साबित नहीं हुए। देखिए, हमारे जो देश की जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ी लेट लतीफ़ वाली है, मतलब उसमें समय लगता है। कानून में न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मामला चाहे और 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, लेकिन अंततः आप देखेंगे, मैं भी मिलूँगा, आप भी मिलेंगे और आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लेंगे, वो निर्दोष साबित होंगे। कौन? मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी, जिनको इस मामले में बंद रखा गया है। और क्या तब जो 17 महीने मनीष सिसोदिया जी जेल में रहे, इसका हर्जाना केंद्र सरकार भरेगी। बड़ा तंज कर रहे हैं सीएम, बाहर तो आ गए। महीने इनको जेल में रखा, इसका हर्जाना केंद्र सरकार भरेगी। वो हाँ करें कि हम भरेंगे, लेकिन कुछ नहीं भरेंगे, अब जबकि कानून में प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि कैसे सीएम है कि पावरलेस हो चुके हैं, ना साइन कर पाएंगे, ना ऑफिस जा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने बाहर आए क्या? देखिए क्या है, सरकार के और भी मंत्री हैं, मंत्री मिलकर काम करते हैं। मुख्यमंत्री
और केजरीवाल जी के पास तो ज़्यादा कोई मंत्रालय भी नहीं है, कोई ज़्यादा इतनी उन्होंने पहले भी शक्तियाँ नहीं ले रखी थी। तो बाकी मंत्री हैं, अतिशी जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, कैलाश गहलोत जी हैं, और सारे मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। जब जेल में थे तब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और यदि मुख्यमंत्री के साइन की कहीं ज़रूरत पड़ेगी, एलजी कहेंगे तो साइन करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, जो निर्देश दिए कि भाई आप सचिवालय नहीं जाओगे, आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप किसी फाइल पर साइन नहीं करोगे जब तक कि एलजी ना कहे, तो उनका पालन किया जाएगा। लेकिन दिल्ली का काम, दिल्ली की 2 करोड़ जनता का काम रुकने नहीं भाजपा देगा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बड़ा हमला कर रहे हैं कि जो कि जमानत क्लब में अब अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं और जिस तरीके से बाहर आए हैं वैसे ही वापस जल्दी भी जाएंगे। जल्दी वल्दी कुछ नहीं जाने वाले, अब वो उनकी जमानत हो गई है। और आप देखेंगे ये तीनों ही नेता हमारे इस तथाकथित शराब घोटाला जिसे बीजेपी के लोग कहते हैं, इसमें निर्दोष साबित होंगे, पाक साफ साबित होंगे और बाइज्जत उनको बरी किया जाएगा। लेकिन मैं उन बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो क्या हर्जाना भरेंगे या सरकार से भरवाएंगे कि भी हमने इन्हें इतने महीने जेल में रखा तो हम इन्हें इतने 100 करोड़ रुपए का हर्जाना देते हैं। घोटाला भी तो हुआ है ना, इस तरीके की बात लगातार सीबीआई और ईडी कर रही है। घोटाला हुआ है, कई करोड़ों का घोटाला हुआ कोई है। घोटाला नहीं हुआ। देखिए घोटाला होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना ये कि हुआ है कि नहीं। मैं भी तो बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी तथ्यों के आधार पर ही तो तय करता है। 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रहे, 6 महीने संजय सिंह रहे, 5.5 महीने ये रहे। एक भी सबूत इन तीनों के खिलाफ सीबीआई कोई पेश कर पाई, ईडी कोई सबूत पेश कर पाई? नहीं कर पाई। यदि किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है उसका मनी ट्रेल शो करना पड़ता है कोर्ट में। क्या ये मनी ट्रेल शो कर पाए? अब सवाल उठ रहा है, सवाल ले लेते हैं, ठीक है वो चलता रहेगा। सवाल ले लेते हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो नेता जो पार्टी नैतिकता की बात कर करके सत्ता पे आई थी, लगातार दूसरी पार्टियों पर हमला करते थे, आज नैतिकता के आधार पर पूरी तरीके से सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गद्दी नहीं छोड़नी है सीएम को। देखिए हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी संविधान के अनुसार चल रहे हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को यदि बिना दोषी साबित हुए मान लो जेल भेज दिया जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़े। यदि दोषी साबित हो जाए तो रिजाइन करना जरूरी होता है। लेकिन बीजेपी तो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है, पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है वकालत करे, मांग करे कि दिल्ली के अंदर संविधान जो पूरी तरीके से देखिए मैं खतरा बता रहा हूँ क्या है। बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पा रही। 3 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आ गई, बहुमत मिल गया। ज़मीन पे वो नहीं हरा पा रहे तो वो क्या कर रहे हैं? वो बैकडोर से, एलजी के माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से सत्ता को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, बाहर आते ही काफ़ी हमलावर नजर आए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 100 गुना और मजबूत बनकर आया हूँ। क्या कुछ होने वाला अब आगे? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक जाबाज नेता हैं, वो क्रांति से निकले हुए नेता हैं, इसलिए वो डरने वाले नहीं हैं और वो और मजबूत होकर उभरे हैं। अब वो पूरे देश भर में, दिल्ली में ही नहीं देश भर में प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। जहाँ भी तो नहीं सिर्फ प्रचार मंत्री बनकर ही रह जाएं, जो कंडीशन उन पर लगाई गई है। देखिए कंडीशन से कुछ नहीं होना। दिल्ली सरकार का काम चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। दिल्ली सरकार काम करती रहेगी, मंत्री काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे जनता के हित के लिए। प्रचार मंत्री तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो उनका फर्ज है ये कि वो पूरे देश भर में प्रचार करें और उनको ये अधिकार है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। जुड़ने के लिए तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि कंडीशन के बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी और बातौर पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते रहेंगे। आप इस राय के बारे में क्या राय रखते हैं, हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।
है।